अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके साथ खैर व आफ़ियत का मामला फ़रमाए, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुहतरम दोस्तों, हमारे यहाँ हमारे समाज व माशरे में बहुत सारी जगह पर निकाह से पहले एक रस्म अदा की जाती है, जिसे मंगनी मंगनी की रस्म कहा जाता है या फिर जिसे रस्म ही कहा जाता है। तो क्या इस रस्म की शरई हैसियत क्या है? ये नाजायज़ है, जायज़ है? और ये कैसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? निकाह के लिए इसकी क्या हैसियत है? इंशाअल्लाह इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, याद रखिए कि ये जो मंगनी की रस्म है या जिसे रस्म कहा जाता है, ये चीज़ निकाह के लिए कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। निकाह के लिए कोई वाजिबी अमल नहीं है, फ़र्ज़, वाजिब या मुस्तहब वगैरह कुछ भी नहीं है। इसके बगैर भी निकाह हो सकता है। मंगनी की हैसियत सिर्फ वादे निकाह की है, निकाह के वादे की है कि जब दो लोगों ने अपने बच्चे और बच्चियों का निकाह तय कर दिया, तो मंगनी के अंदर क्या होता है, चंद लोग जमा होकर इस रिश्ते का ऐलान करते हैं कि भाई फुला की बच्ची का निकाह का रिश्ता ये फुला के साथ तय हुआ है और फुला तारीख निकाह की तय की गई है। तो इस तरह से ऐलान किया जाता है। अगर इस मंगनी के अंदर दीगर खुराफात ना हो, दीगर बिदातें, रसूमात ना हो, और कोई फहाशी और उरियानियत का काम ना हो, बेहयाई का काम ना हो, और कोई रस्म और रवाज न किया जाए और इसको लाजिम न समझा जाए, तो फिर मंगनी की रस्म करने में कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर मंगनी की रस्म को कोई ज़रूरी समझता है, लाजमी समझता है, इसके लिए बड़ा एहतमाम करता है, निकाह और शादी की तरह पूरे रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और बड़े दावत का प्रोग्राम होता है। इसी तरह अगर मंगनी के अंदर बहुत सारी रसूमात और खुराफात होती हैं जो गैर शरई हैं, तो फिर वे मंगनी करना जायज़ नहीं होगा। तो याद रखिए कि अगर मंगनी सिर्फ ये वादा निकाह के लिए अगर इसको मुनाकिद किया गया है और मुख्तसर तौर पर बहुत ज़्यादा इसका एहतमाम नहीं किया गया और न इसको लाजिम समझा गया, फिर अगर करते हैं रसूमात और खुराफात से बचते हुए, तो इसकी इजाज़त है। लेकिन अगर रसूमात और खुराफात को वो करते हैं मंगनी के अंदर, मंगनी को लाजिम और ज़रूरी समझते हैं निकाह के लिए, तो फिर शरीयत मुतहरा में मंगनी की इजाज़त नहीं होंगी। मेरे अजीज़ और दोस्तों, फिर यहाँ पर एक बात भी समझ लेना चाहिए। अक्सर और बेशतर क्या होता है, जब किसी लड़के की मंगनी हो जाती है, लड़के की लड़की की मंगनी हो जाती है, रस्म हो जाता है, तो मंगनी के बाद लड़का और लड़की ये समझते हैं कि अब हम ज़ौजैन बन चुके हैं, मियाँ बीवी बन चुके हैं या मियाँ बीवी बनने के करीब हैं, इसलिए अब हमारा एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को फ़ोन कॉल करके घंटों घंटों बातें करते रहना, अपनी पसंद बताना, सामने वाले की पसंद का सुनना, इसी तरह व्हाट्सएप वगैरह पर मैसेज करना, अपने फ़ोटोज़ एक दूसरे से के साथ शेयर करना, ये सारी चीज़ें वो जायज़ समझते हैं। जबकि हकीकत ये है कि मंगनी की वजह से निकाह नहीं होता। मंगनी सिर्फ निकाह का वादा है। तो मंगनी की वजह से ऐसा थोड़ी किसी की मंगनी हो गई तो वो लड़की उसके निकाह में आ गई, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे अजीज़ और दोस्तों, भाई और बहनों। इसलिए मंगनी के बाद हरगिज़ लड़का और लड़की ये न समझे कि हमारा एक दूसरे के साथ बात करना जायज़ हो गया या हमारा एक दूसरों के साथ फ़ोटोज़ भेजना, शेयर करना जायज़ हो गया, हरगिज़ नहीं। जिस तरह आप मंगनी से पहले एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लड़का लड़की के लिए अजनबी था, लड़की लड़के के लिए अजनबिया थी, दोनों का बिला ज़रूरत एक दूसरे से बात करना जायज़ नहीं था। इसी तरह आज भी, यानी मंगनी के बाद भी उनका एक दूसरे के साथ बात करना, एक दूसरे के साथ मैसेज करना, एक दूसरे को अपने फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये चीज़ बाद में शर्मिंदगी का बाइस बन जाती। ये इब्तिदाई दौर होता है, असल में नौजवानी का जज्बा होता है, वो कुछ समझ नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ एक मोहब्बत का गलबा होता है, बल्कि शहवत का गलबा होता है, मोहब्बत भी नहीं होती। इसमें वो एक दूसरे को अपने सारे राज की बातें बोल देते हैं। बहुत सारी मर्तबा ये होता है कि निकाह से पहले ही मंगनी टूट जाती है। अब बताइए कि लड़के ने अपनी सारी दिल की बातें लड़के के सामने रख दी, लड़के ने अपने दिल की बातें, राज की बातें सारी लड़की के सामने रख दी, और निकाह से पहले ही क्या हो गया, रिश्ता निकाह टूट गया, ख़त्म हो गया, मंगनी को तोड़ दिया गया। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। तो अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि लड़के ये समझते हैं कि मंगनी के बाद बात करना जायज़ है, ये मेरी मंगेतर है और मैं इससे बात कर सकता हूँ। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। आपने इतने दिन सब्र कर लिया है, रस्म और मंगनी के बाद चंद दिनों के बाद ही शादी तय की जाती है उमूमन, तो आप और भी कुछ दिन सब्र कर ले और निकाह के बाद आपको जितनी बात करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन आप क्या कर ले, सब्र कर ले। मेरे अजीज़ और दोस्तों, भाइयों और बहनों, यहाँ पर एक बात याद रखने की है। वो बात ये है कि
منگنی کرنے کے بعد بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے، گھر والے نکاح کے اندر بلا عذر کے تاخیر کرتے ہیں کہ ابھی ہمارا فلاں آنے والا ہے اور فلاں کی شادی ہے، پھر اس کی شادی ہو جاوے تو ہم اپنی بچی کی شادی کریں۔ یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ جب رشتہ نکاح طے ہو گیا تو جتنا جلد ہو سکے کیا کر دینا چاہیے، شادی کر دینی چاہیے، نکاح کر دینا چاہیے، تاکہ اس طرح سے بچے غلط کاموں کی طرف نہ جائے اور بے حیائی کی طرف نہ جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عفت و پاک دامنی کے ساتھ، حیا کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلط کاموں سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔